एक बात मैं बता दूं, किए हुए कर्म के फल अवश्य भुगतने ही पड़ते हैं। देर सबेर कभी न कभी कर्म का फल मिलता है। मैं ये मेरी बात मनमानी बात नहीं करता हूं, शास्त्रोक्त बात करता हूं। वाल्मीकि रामायण का एक मैं आपको प्रसंग सुनाता हूं। रामचंद्र भगवान जब वन में गए थे 14 साल के लिए, 5 दिन व्यतीत हो गए थे, अयोध्या से निकले। इस ओर अयोध्या में एक दिन दशरथ राजा अपने महल में सोए हुए थे, नींद नहीं आ रही थी। पुत्र को वन में भेजा, दशरथ को नींद नहीं आ रही थी, चिंता सता रही थी। राम के पिता थे दशरथ, ये तो जानते हैं ना आप भाई, कर्म का फल राम के पिता को भी भुगतना पड़ता है, तो हम कौन सी खेत की मूली, भुगतना ही पड़ेगा यार। दशरथ सोए हुए हैं, चिंता सता रही है। तब कौशल्या ने आकर, मध्य रात्रि थी, 6ठे दिन की मध्य रात्रि थी, कौशल्या ने आकर इतना कहा कि आपने एक कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए राम को वन में भेज दिया, आपको कोई विचार नहीं आया? निर्दोष राम को आपने वन में भेज दिया, आपको कोई विचार नहीं आया? महल में रहने वाले राम वन में कैसे रहेंगे? कौशल्या बोलती है, मां है ना, महल में रहने वाले राम वन में कैसे रहेंगे? राम के बिना 5 दिन 5 वर्ष जैसे गए हैं, कौशल्या बोलती है। और तब दशरथ राजा ने इतना कहा था कि देवी आप मुझे माफ करना। अर्धरात्रे दशरथ सोस्मरत दुष्कृतं कृतं कौशल्यां पुत्र शोकार्तां इदं वचनमब्रवीत्। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, आधी रात को दशरथ राजा को युवानी में, जवानी में जो दुष्कृत किया था, जो पाप किया था, वो आज याद आया है दशरथ राजा को। अर्धरात्रे दशरथ सोस्मरत सह अस्मरत, उनको याद आई दुष्कृतम कृतम, जो उन्होंने पूर्व में कोई गलती की थी, पाप किया था, वो उनको याद आया, दुष्कृत याद आया। और कौशल्या से कहा, यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजं आत्मनः। दशरथ ने कहा, देवी इस दुनिया में कोई शुभ कर्म करता है या अशुभ, उसका फल उसको जरूर मिलता है। फल का विचार किए बिना कोई कर्म करता है, वो तो मूर्ख है। ये दशरथ बोल रहे कौशल्या से, फल का विचार किए बिना कर्म करने वाला तो मूर्ख है, बालक है। मैंने, दशरथ बोलते हैं, मैंने आम का पेड़ काटकर पलाश का पोषण किया है। राम आम का पेड़ था, कई तो पलाश का पेड़, पलाश माने खाखरानु झाड़ू, पलाश का पेड़। दशरथ बोलते हैं, पलाश के पेड़ में फूल बहुत लगते हैं, खाखरानु झाड़ू है ना, फूल बहु आवे, फल आवे, फल कोई नहीं लगता है। कोई आदमी पलाश का वृक्ष देखकर सोचता है कि फूल इतने सारे आए हैं, तो चलो हम यही पेड़ हमारे घर में बो देंगे, फल कितने मिलेंगे। आम का पेड़ काटकर पलाश का पेड़ बोता है तो फल कभी मिलता नहीं। फूल होते हैं, फल नहीं होते हैं। आज मैंने भी कई रूपी, राम रूपी आम का पेड़ काटकर कई रूपी पलाश का पेड़ बोया है। और तब दशरथ राजा ने एक बात सुनाई, मेरी युवा अवस्था में मैंने एक पाप किया है। मैं शिकार खेलने सरयू नदी के तट पर गया था, पशु समझकर मैंने एक तपस्वी को बाण मार दिया। उसकी चीख सुनकर मैं उसके पास गया, तब तपस्वी ने कहा
कि मैंने कौन सा अपराध किया था कि आपने मुझे बाण मारा। मेरे अंध माता पिता का आधार में एक ही था, आपने मेरे अंध माता पिता का आधार छीन लिया। आप स्वयं जाकर उनको समाचार दो जिससे उनका क्रोध आपको जलाकर भस्म ना कर दे। और ये तपस्वी और कोई नहीं था, श्रवण था। और दशरथ राजा बोलते हैं कौशल्या से कि मैं उनके माता पिता के पास गया, जाकर मैंने मेरा अपराध कह सुनाया कि मुझसे ये गलती हो गई है। और तब उनके माता पिता ने कहा कि यह अपराध आपने स्वयं न कहा होता तो आपके मस्तक के 1000 टुकड़े हो जाते। श्रवण के माता पिता बोले कि यह अपराध आपने नहीं स्वीकारा होता तो आपके मस्तक के 1000 टुकड़े हो जाते। आपने जानबूझकर कर्म नहीं किया है, दुष्कृत कर्म नहीं किया है जानबूझकर, नहीं तो संपूर्ण रघुवंश का विनाश हो जाता, संपूर्ण रघुवंश का विनाश हो जाता। हम सबको ये बातें याद रखनी चाहिए। ये एक प्रसंग आप भागवत का सुन लीजिए। भगवान कृष्ण के लड़के का लड़का था और उन्होंने ऋषि मुनियों का अपराध किया था और ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि यही मुसल से तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का विनाश होगा। और भगवान कृष्ण के परिवार को भी वह कर्म का फल भुगतना पड़ा था। जो कर्म करेंगे वो फल भुगतना ही पड़ेगा। आज दशरथ बोलते हैं, उनके माता पिता ने कहा कि अन्यथा आपका वंश का विनाश हो जाता, हमको हमारे पुत्र के पास ले जाओ। दशरथ कहते हैं कि मैं उन माता पिताओं को श्रवण के पास लाया। माता पिता ने श्रवण को आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने हमारी माता पिता की बहुत सेवा की है, भगवान तुम्हारी सदगति करे, ऐसा पुत्र को आशीर्वाद दिया। श्रवण ने प्राण त्याग कर दिया। जब श्रवण की मृत्यु हुई तो उनके विरह में उनके माता पिता रुदन करने लगे और तब उनके माता पिता ने ऐसा मुझे श्राप दिया कि जैसे हमारी मृत्यु हमारे पुत्र के विरह में होती होगी वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे पुत्र के वियोग में होगी। दशरथ कहते हैं कौशल्या से, देवी आज वह पाप मुझे याद आ रहा है। आज मैं दुखी हूं, तुम दुखी हो, पूरी अयोध्या दुखी है। उसका एक ही कारण है, मेरा किया हुआ दुष्कृत्य पाप है। और इसीलिए भाई सुख दुख जो हमारे जीवन में रहते हैं उसका कारण हम ही है। हमारे किए हुए कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। जीवन की व्याख्या की है, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी